तो वहीं उदयपुर में कन्हैयालाल हत्याकांड मामले में आरोपी मोहम्मद रियाज अतारी के मंसूबे कैसे आखिरकार आतंकी है, इस बात का खुलासा उसकी मोटरसाइकिल का नंबर कर रहा है। मोटरसाइकिल के नंबर से जुड़ी पूरी कहानी बयां कर रही है कि मोहम्मद रियाज अतारी मुंबई के आतंकवादी हमलों के बाद से देश विरोधी मानसिकता को पाल बैठा और लगातार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान से संपर्क में था। उदयपुर में अपना नेटवर्क बढ़ा रहा था। उदयपुर से मोहम्मद रियाज अतारी के आतंकी मंसूबों की पोल खोल जानकारी दे रहे हमारे संवाददाता कपिल शिमाली। टेलरिंग का काम करने वाले कन्हैयालाल साहू हत्याकांड मामले में आज हम एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। देखिए, इस घटना को भले ही एनआईए ये मान रही है कि इस घटना के पीछे आतंकी साजिश नहीं थी, लेकिन इस घटना को अंजाम देने के पीछे इन आरोपियों के मंसूबे जरूर थे कि जो क्रूरतापूर्वक यदि कन्हैयालाल साहू की हत्या की जाएगी तो उसके बाद में उदयपुर में दंगे जरूर भड़केंगे और हालात जो है उदयपुर के खराब होंगे। दूसरी ओर इन आरोपियों की आतंकी मानसिकता को हम आज साबित करने वाले हैं। देखिए, मेरे पास वो दस्तावेज जो बताते हैं कि इन आरोपियों की मानसिकताएं आतंकियों से जुड़ी हुई है। जिस मोटरसाइकिल पर सवार होकर मोहम्मद रियाज अतारी और मोहम्मद गोश कन्हैयालाल साहू की हत्या कर भागने में सफल हुए थे, उस मोटरसाइकिल का नंबर था RJ27 AS 2611। अब देखिए, 26/11 ये वही दिनांक है जब मुंबई में आतंकवादी हमले कर पूरे देश में भय का माहौल पैदा किया गया था। और इसी के बाद में लगता है कि मोहम्मद रियाज अतारी की मानसिकता देश विरोधी हो गई और वो लगातार जो है वो देश विरोधी गतिविधियों में सक्रिय रहने लगा, क्योंकि उसी के बाद में साल 2013 में इस मोटरसाइकिल को मोहम्मद रियाज अतारी द्वारा खरीदा गया। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, 26/11 नंबर लेने के लिए मोहम्मद रियाज अतारी ने आरटीओ को 5,000 रुपए प्रीमियम का भी भुगतान किया है, क्योंकि वीआईपी नंबर लेने के लिए प्रीमियम राशि देनी होती है। तो 5,000 रुपए की राशि का भुगतान रियाज अतारी द्वारा किया गया, जबकि 2014 के बाद में इस मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस तक नहीं कराया गया। तो आप देखिए, इंश्योरेंस कराने का पैसा भले ही मोहम्मद रियाज अतारी के पास ना हो, लेकिन 5,000 रुपए का भुगतान 26/11 नंबर लेने के लिए मोहम्मद रियाज अतारी द्वारा किया गया था। देखिए, ये वो दस्तावेज भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। मोहम्मद रियाज अतारी, जो कि इस गाड़ी के पहले ऑनर थे, हीरो होंडा मोटर्स लिमिटेड पैशन प्रो गाड़ी थी जिसका नंबर RJ27 AS 2611 है और इसका इंश्योरेंस एक्सपायर्ड हो गया, जिसे बाद में 2014 के बाद में रिन्यूअल नहीं कराया गया। और देखिए, मैं और भी दस्तावेज आपको इसमें दिखाना चाहूँगा। इसके अलावा देखिए, 15 मार्च 2013 इस मोटरसाइकिल की रजिस्ट्रेशन दिनांक के ये वो कागज़ हैं जो इसमें हमारे सामने हैं। 7 मार्च 2014 को इंश्योरेंस इस मोटरसाइकिल का एक्सपायर हुआ और उसके बाद में इंश्योरेंस नहीं कराया गया। दूसरा, आप देखिए, हमने कुछ 26/11 नंबर के जो बाइक है उनको खंगालने की कोशिश की, तो हमारे पास में 46 नंबर पर RJ27 AS 2611 मोहम्मद रियाज अतारी सन ऑफ अब्दुल जब्बार, जिसका जो पता है 4A रजा कॉलोनी किशन पोल उदयपुर, जहां पर ये किराए पर रहता था, ये पता सामने आया। तो ये जो मानसिकता बताती है, निश्चित तौर पर ये बताती है कि 26/11 के हमले के बाद में मोहम्मद रियाज अतारी की जो गतिविधियां हैं वो देश विरोधी शुरू हो गई थी। और 2013 में मोटरसाइकिल खरीदने और उसका नंबर 26/11 लेना और 26/11 नंबर लेने के लिए, मनचाहा नंबर लेने के लिए 5,000 रुपए का प्रीमियम आरटीओ को भुगतान करने के बाद में साल 2014 में मोहम्मद रियाज अतारी पाकिस्तान गया, जहां पर तकरीबन 45 दिन की ट्रेनिंग लेने के बाद वो वापस यहां पर आया था। तो आप देखिए, ये जो मोटरसाइकिल जिस पर सवार होकर ये फरार हुए थे, इस मोटरसाइकिल का नंबर और इसके पीछे की पूरी कहानी इस बात को स्पष्ट तौर पर बता रही है कि कैसे ये जो दोनों आरोपी हैं ये आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त हो सकते हैं, क्योंकि इनकी जो मानसिकता है वो पूरी तरह से आतंक फैलाने वाली नजर आ रही है। कैमरा सहयोगी कमलेश दखनी के साथ कपिल श्रीमाली, न्यूज़ 18 उदयपुर। और इसी बीच ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी उदयपुर से कपिल शिमाली फोन लाइन पर मौजूद हैं। कपिल, आपने जो दस्तावेज खंगाले, आपने जिन दस्तावेजों को
पढ़ा है, देखा है, समझा है, उसके मुताबिक ये जो नंबर दिखाई दे रहे हैं 2611, ये कोई साधारण नंबर नहीं है। इस लिहाज से एक आम आदमी के लिए भले ही साधारण हो सकते हैं, लेकिन जिनके मंसूबे आतंकी हो उनके लिए ये दिखाता है कि साधारण नंबर नहीं है। और क्या इसी वजह से मोहम्मद रियाज नाम के इस शख्स ने, इस आरोपी ने इन नंबरों के लिए पैसों का भुगतान किया? जी बिल्कुल, देखिए वैसे अब तक इन नंबरों को साधारण समझा जा रहा था, लेकिन अब जब जिस तरह के मंसूबे मोहम्मद रियाज अतारी के सामने आए हैं, उसने उदयपुर सहित पूरे देश भर में खौफ पैदा करने के लिए जिस क्रूरता से, जिस आतंकी अंदाज से, जिस तालिबानी अंदाज से कन्हैयालाल साहू की हत्या की है, उसके बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि 2611 नंबर उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण रहा होगा। 2611 को पूरे देश को दहलाने की कोशिश की गई थी और उसके बाद में आप देखिए 2013 में इस बाइक को खरीदा गया और स्पेशली वीआईपी नंबर के लिए भुगतान 5,000 रुपए का करते हुए 2611 नंबर लिया गया। इस नंबर को 2013 में लेने के बाद 2014 में मोहम्मद रियाज अतारी पाकिस्तान जाता है, जहां कराची में रहकर एक ट्रेनिंग लेकर आता है। उसके बाद में जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, वो स्थानीय स्तर पर अपना एक नेटवर्क खड़ा करने की कोशिश करता है। तो देखिए उसके जो मंसूबे हैं वो पूरी तरह से आतंकी मंसूबे हैं। पाकिस्तान के कुछ संगठनों से उसके संबंध सामने आ रहे हैं और यही वजह है कि ये जो बाइक का नंबर जिस पर बैठकर वो फरार हुआ था, इसके द्वारा ये नई बाइक 2013 में खरीदी गई थी। देखिए एक महत्वपूर्ण बात, और 2014 में इस बाइक का इंश्योरेंस खत्म हुआ, उसके बाद अब तक इस बाइक का इंश्योरेंस तक नहीं कराया गया। इंश्योरेंस कराने का, उसका भुगतान करने का भले ही पैसा ना हो, लेकिन 2611 नंबर के लिए 5,000 रुपए का भुगतान, क्योंकि मनचाहा नंबर वही नंबर चाहिए था जो कि इस देश को दहलाने की तारीख थी, उसी नंबर को लेने के लिए 5,000 रुपए भुगतान किए गए। तो बेहद जो इस पूरे मसले को अगर हम देखें तो जो रियाज अतार मोहम्मद रियाज अतारी है, उसके जो मंसूबे हैं वास्तव में आतंकी नजर आते हैं। और ये जो नंबर लिया गया, ये भी द्वेषतापूर्वक और पूरे सोच समझकर 2611 की दिनांक को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ऐसा प्रतीत होता है। तो क्या कपिल ये माना जाए कि 2008 को जब ये हमला हुआ था मुंबई में, 26 नवंबर 2008 को, उसके बाद से ही यह आतंकियों के संपर्क में था और इतने सालों तक, और चूंकि जैसा जिक्र पहले भी आ चुका है कि यह पाकिस्तान तक भी गया, लेकिन किसी की नजर इस पर नहीं पड़ी, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों की नजर नहीं पड़ी। देखिए ये खुलासा एनआईए और एसआईटी की पूछताछ के बाद में हो सकेगा कि ये पाकिस्तान के संगठनों से कब से संपर्क में है। लेकिन ये जो स्थितियां हैं, इसको देखकर एक बात जरूर समझ में आ रही है कि 2611 के हमले के बाद में ये जो मोहम्मद रियाज अतारी है, इसकी मानसिकताएं शायद बदली हो, इसकी जो मानसिकता है वो देश विरोधी होने लगी हो, और उसी के चलते 2013 में जब इसने मोटरसाइकिल खरीदी तो वही नंबर लेना पसंद किया जिससे इसकी मानसिकताएं बदलने लगी। ये भी साफ है कपिल कि अमूमन कोई व्यक्ति 2611 नंबर के लिए भुगतान नहीं करेगा पैसों का, क्योंकि वो इस लिहाज से अगर साधारण तौर पर हम देखें तो ये कोई वीआईपी नंबर नहीं है, किसी आतंकी के लिए ही ये वीआईपी नंबर हो सकते हैं। बिल्कुल, देखिए 2611 बेहद साधारण नंबर है। अगर हम इसको 2611 के आतंकी हमले से ना जोड़कर देखें तो रूटीन में ये नंबर जो बाइक खरीदते हैं, जो टू व्हीलर खरीदते हैं, उनमें किसी को भी अलॉट हो सकता है। लेकिन सिर्फ इसी नंबर के लिए भुगतान किया जाना, वीआईपी नंबर के लिए प्रीमियम बुक का भुगतान करना, ये बताता है कि उसकी मानसिकता इस नंबर को लेने की थी। और इस नंबर को वीआईपी तौर पर लेने का मतलब यही था कि उसके जो मंसूबे हैं वो आतंकी हैं। वो 2611 हमले के बाद में उसी दिनांक को ध्यान में रखते हुए आगे अपनी जो गतिविधियां बढ़ा रहा था, और ये जो नंबर लिया गया ये भी उसी हमले को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ऐसा प्रतीत होता है। अब कपिल, ये तमाम तथ्य तो यही इशारा करते हैं कि आखिरकार इनके जो संबंध है वो आतंकियों से थे, और ये पूरी तरह से इन्फ्लुएंस था आतंकियों से, और आतंकियों के लिए ही यहाँ पर काम कर रहा था। ये चीजें तो ये जो हमने खुलासा किया है उससे एस्टेब्लिश हो रही हैं। जी बिल्कुल, देखिए इसके आतंकी कनेक्शन भी निश्चित तौर पर हो सकते हैं। इसकी मानसिकता आतंकी है, ये तो ये जो पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है इसको देखकर समझा जा सकता है कि इसकी मानसिकता जो है वो पूरी तरह से आतंकी मानसिकता है। कौन कौन से संगठनों से ताल्लुक है, यही पता लगाने के लिए एनआईए को जांच दी जा रही है। एनआईए इस पूरे मामले को खंगालेगी। हालांकि प्राथमिक तौर पर जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार ये जो घटना घटित हुई है इसका किसी बड़े आतंकी नेटवर्क से कनेक्शन नहीं है, ये बात सामने आ रही है। लेकिन मोहम्मद रियाज अतारी के आतंकी कनेक्शन है,
ये इसके प्रमाण जो है वो इंटेलिजेंस कपिल, एजेंसी मैं के थोड़ा पास सा आपको रोक रहा हूं। हमारे साथ दिल्ली से हमारे संवाददाता शंकर आनंद भी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मौजूद हैं। शंकर, इस पूरे मामले को लेकर के एनआईए जांच कर रही है, एसआईटी जांच कर रही है, कई अहम खुलासे हो रहे हैं और इस वक्त जो हम टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक बाइक का मनचाहा नंबर, जो नंबर 2611 से जुड़ा हुआ, 2611 का नंबर लेने के लिए इस रियाज ने 5,000 रुपए का आरटीओ को भुगतान किया था। ये क्या दिखाता है आखिरकार? निश्चित तौर पे देखिए, जिस तरह की मानसिकता होती है उसी तरह का व्यवहार भी आदमी का होता है। और यहाँ पर मोहम्मद रियाज का जो व्यवहार है, और यहाँ उस वीडियो में जो हत्या करने के वक्त में देखा जाए, उस वक्त में भी उसके चेहरे पर थोड़ा सा भी डर और खौफ नहीं है, तो वो भी बताता है कि आपके मंसूबे कैसे हैं, आपके बॉडी का एक्सप्रेशन कैसा है, आपके आव भाव कैसा है, और जिस तरह से आपका ये जो कहते हैं, जिसे आम बोलचाल भाषा में कहते हैं, आपका चाल चलन, तो चाल चलन के तहत ये सब सारी चीजें आपका व्यवहार दिखता है। तो यहाँ पर जिस तरह से 2611 वाला है, कहीं न कहीं इसकी मानसिकता जरूर रही होगी, वो 2611 वाली भावना, इसीलिए हो सकता है कि इस मामले पे उस बाइक को खरीदने, उस स्पेशल नंबर को लेने की उसकी चाहत रही होगी। और अगर जांच एजेंसियों की बात करें तो जांच एजेंसी, हालांकि अभी कल जब इस मामले में कई वरिष्ठ अधिकारी से हमारी बातचीत हो रही थी, तो उन्होंने कहा था कि देखिए, अभी हम लोग तमाम आतंकी नेटवर्क से हम लोग खंगाल रहे हैं, लेकिन अभी आतंकी संगठन से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है या नहीं है, वो अब इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चलेगा। 3 दिनों का वक्त हमें कम से कम चाहिए, क्योंकि कल से लेकर कल ही उसके मोबाइल फोन को लैब में भेजा गया है, जहां पे जांचा जाएगा और परखा जाएगा। तो उसको उसका एक क्लोन बनाने के लिए कम से कम 3 दिन का वक्त चाहिए। तो कहा जा सकता है कल तक लैब की रिपोर्ट आ जाएगी, और उसके बाद वो कितने व्हाट्सएप ग्रुप पे था, किस तरह के वीडियो पोस्ट करता था, किन किन लोगों के संपर्क में था, किन लोगों से अक्सर वो बातचीत करता था, और किन किन लोगों से वो विदेश में बात करता था, इस तमाम जो अटकलें हैं, इन अटकलों पर कल विराम लगने वाला है। या चाहे विराम कहते हैं या कह सकते हैं कई खुलासे कल हो सकते हैं, जो एनआईए को औपचारिक तौर पर इंफॉर्मेशन मिलने की संभावना है। और आज की बात करें तो आज एनआईए के अधिकारी के द्वारा आज कोर्ट में एक याचिका दायर, इस मामले पर एक जो याचिका दायर करके उसको आगे रिमांड में लेने की जो एक प्रक्रिया है आज की जा सकती है। हालांकि कल बाकायदा उसे कोर्ट में पेश किया गया था एसआईटी के द्वारा, उसके बाद उसको 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था, लेकिन अब उसकी रिमांड एनआईए लेगी, और लेने के बाद जब पूछताछ की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी तो और कई खुलासे हो सकते हैं। हालांकि एनआईए के अधिकारी से हमने ये भी पूछा कि क्या उसे दिल्ली लाया जाएगा, तो उस मामले पे उन्होंने कहा कि नहीं, अभी फिलहाल दिल्ली में लाएंगे, अभी उसे राजस्थान में रख करके ही उसे अलग अलग कई जगहों पे लेके जाना है, कई जगहों पे लेकर के पूछताछ करानी है, और बेहद सुरक्षा व्यवस्था के बीच में। और इसीलिए शंकर, ये जो दोनों आरोपी हैं इस हत्याकांड के,